Hello students, you are welcome to study of mathematics. In this video we are going to study class 10th mathematics chapter 6 triangles, and this video is going to be introduction video as well as we are going to solve in this video exercise 6.1. So let's start with congruency of two figures. क्लास 9th में हम लोग पढ़े थे congruent figures, congruent triangles. क्लास 10th में पढ़ना है सिमिलर फिगर्स एंड सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ना है. तो स्टार्ट करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट से. कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होते क्या हैं? तो क्या होता है, टू फिगर्स विच हैव सेम शेप एंड सेम साइज आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स. अगर शेप भी सेम हो, साइज भी सेम हो. शेप का मतलब होता है उसकी आकृति, बनावट, और साइज का मतलब होता है छोटा बड़ा या बराबर किस साइज का है. तो अगर दोनों सेम है, टू फिगर्स का शेप डिजाइन भी सेम है और उसका आकार साइज भी सेम है, तो बोलेंगे टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट. ठीक है, दोनों होना इसमें मस्ट है, शेप एंड साइज. एंड व्हाट आर सिमिलर फिगर्स? टू फिगर्स विच हैव सेम शेप आर कॉल्ड सिमिलर फिगर्स. इसने साइज की बात ही नहीं की थी, केवल क्या बात की है, विच हैव सेम शेप. टू फिगर्स विच हैव सेम शेप. उसने साइज को नहीं बोला है. मीन्स साइज चाहे इक्वल हो चाहे डिफरेंट हो, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल इसका शेप सेम हो, देखने में एक जैसे हों, उसे बोलते हैं सिमिलर. देखने में एक जैसे हों सिमिलर, देखने में और करने में दोनों में एक जैसे हों तो बोलेंगे उसको कॉन्ग्रुएंट. ठीक है, ये हो गया सिमिलर फिगर एंड कॉन्ग्रुएंट फिगर. मगर फॉर एग्जांपल की बात करूं मैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स की, इफ वी ड्रा टू आर मोर सर्कल्स विद सेम रेडियस. सेम रेडियस का आप दो से अधिक सर्कल्स ड्रा कर दीजिए, सभी कॉन्ग्रुएंट होंगे. सभी का रेडियस क्या रखिए, सेम. तो क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट आपको मिलेंगे. क्या है, सर्कल्स ऑफ सेम रेडियस, सर्कल्स ऑफ सेम रेडियाई या सेम रेडियस जो भी लिखें, सर्कल्स ऑफ सेम रेडियस, ये क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं. अगर रेडियस सेम है तो जो भी सर्कल बनाएंगे आपको उसका शेप भी सेम होगा, साइज भी सेम होगा. ये हो गया. ऐसे अगर बात करें सिमिलर फिगर की बात करें, ये था कॉन्ग्रुएंट. सिमिलर फिगर की बात करें तो सर्कल ही ले लें, बट रेडियस कोई भी ले लो आप. एक सर्कल बनाओ 2 सेंटीमीटर रेडियस का, दूसरा बना दो 1 सेंटीमीटर रेडियस का, तीसरा बना दो 5 सेंटीमीटर रेडियस का. तो ये सब सिमिलर में आएंगे. शेप सेम है, साइज अलग अलग हो सकती है, तो किस में आएंगे, सिमिलर में. क्या लिखा है, सर्कल्स. बस एग्जांपल क्या है, सर्कल्स आर सिमिलर. रेडियस कुछ भी लेके बना दो, सिमिलर में आएंगे क्योंकि शेप सेम है. बट कॉन्ग्रुएंट में क्या, शेप भी और साइज सेम हो तभी कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं. यहाँ पे आपको डिफरेंट लग सकता है, बट जब आप एग्जैक्ट बनाएंगे, कंपास का यूज करेंगे, तो आपको एग्जैक्ट फिगर मिलेगा, तो होगा कॉन्ग्रुएंट होगा. इट मीन्स अगर कॉन्ग्रुएंट का एग्जांपल देना है इन द केस ऑफ सर्कल, तो क्या होगा, सर्कल्स ऑफ सेम रेडियाई. सेम रेडियस के आप जितने सर्कल्स बना लो सभी कॉन्ग्रुएंट होंगे. एंड इन द केस ऑफ सर्कल व्हेन एनीवन से टू विच आर सिमिलर फिगर, तो आप बता सकते हो सर्कल्स, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर फिगर. ऑल सर्कल्स, यहाँ पे रेडियस का बाउंडेशन नहीं है, कोई भी उसकी लिमिटेशन नहीं है. आप रेडियस कुछ भी लेके आप सर्कल बना लो, वो क्या हो जाएगा, सिमिलर फिगर होगा. नोट कर लें. तो ट्रायंगल्स तक पहुंचने से पहले, तो ट्रायंगल्स को जहाँ से एंट्री हुई है वो पॉलीगॉन से हुई है, तो पॉलीगॉन्स को समझना पहले इंपॉर्टेंट है. पॉलीगॉन्स के ही सब टाइप हैं, ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, पेंटागन्स, सब इसके हैं, पॉलीगॉन्स के टाइप हैं. तो पॉलीगॉन्स को पहले समझ लेते हैं होता क्या है. ठीक है, पॉलीगॉन्स क्या होता है, अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय लाइन सेगमेंट्स. यहाँ पे 3 वर्ड यूज हुआ है, देखिए मैं उसको अंडरलाइन कर रहा हूँ. प्लेन फिगर बाउंडेड, जहाँ पे डबल लाइन देखिएगा, बाउंडेड बाय लाइन सेगमेंट्स. मीन्स एक प्लेन पर ऐसा फिगर बनाओ जो लाइन सेगमेंट से बाउंड हो जाए, क्लोज्ड हो जाए. ठीक है ना, लाइन सेगमेंट से. देखिए ये हो गया, ये पॉलीगॉन होगा. और आप बना लें, कैसे भी बना लें ऐसे, ये पॉलीगॉन होगा. लाइन सेगमेंट से बना हो, एक प्लेन पर हो और क्लोज्ड हो, उसे बोलते हैं पॉलीगॉन्स. इज दैट क्लियर? मीन्स ये वाला पॉलीगॉन आप नहीं बोल सकते इसको, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, सर्कुलर हो गया. तो ये दोनों पॉलीगॉन हैं, बट ये
नहीं है। आपके माइंड में ये आ रहा होगा, अगर पॉलीगन बनाना है तो लाइन सेगमेंट से बनाना है, क्लोज्ड करना है। तो अगर आप वन लाइन सेगमेंट लेंगे तो पॉलीगन कभी भी बना नहीं सकते, क्लोज्ड होगा नहीं, कोई भी इसके आसपास से गुजर सकता है, ठीक है। अगर टू लाइन सेगमेंट लेंगे तब भी क्लोज्ड नहीं होगा। कितना करने का प्रयास करें आप, करेंगे तो ओवरलैप हो जाएगा एक के ऊपर एक, तब भी आपका क्लोज्ड फिगर नहीं बनेगा। मीन्स एट लीस्ट 3 चाहिए हमको पॉलीगन बनाने के लिए, एट लीस्ट 3 लाइन सेगमेंट्स चाहिए, तभी पॉलीगन स्टार्ट होता है ट्रायंगल से। अगर 4 साइड्स तो क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड्स पेंटागन। ये सब आप क्लास 9th में या क्लास 6 से आप पढ़ते चले आ रहे हैं। तो फटाफट इसका एग्जाम्पल लिखते हैं। तो नोट कर लें, पॉलीगॉन्स आर, पहले तो क्या होता है ट्रायंगल। अगर 3 साइड्स हैं तो क्या बोलते हैं, ट्रायंगल्स होते हैं, ओके। 4 साइड्स है तो क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स। 4 साइड्स देन क्वाड्रिलेटरल्स। अगर 5 साइड हो क्या बोलते हैं, पेंटागन, ठीक है। 6 साइड्स हो तो हेक्सागन, 7 हो तो सेप्टा या हेप्टा भी बोलते हैं, हेप्टागन। 8 साइड हो तो ऑक्टागन, 9 हो तो नोनागन और 10 हो तो डेकागन। ऐसे बहुत से नेम्स हैं, ठीक है। तो हम लोग ज़्यादातर यूज होता है, हमको जो पढ़ना है ट्रायंगल ही पढ़ना है अभी इस चैप्टर में। तो ट्रायंगल आपको समझ में आना चाहिए। ये क्या होता है, ट्रायंगल इज अ पॉलीगॉन हैविंग 3 साइड्स। ऐसा पॉलीगॉन जिसमें 3 साइड्स हो उसको ट्रायंगल बोलते हैं। फिर मैंने यहाँ पे सेकंड टॉपिक लिखा है, तो हो गया पॉलीगॉन्स। मैंने लिखा है रेगुलर पॉलीगॉन्स क्या होते हैं। तो रेगुलर का उसका नेम ही है कि जिसमें सब कुछ ठीक ठाक हो। मीन्स जो भी पॉलीगॉन होगा उसकी सभी साइड्स की लेंथ इक्वल होगी और एंगल का मेजर इक्वल होगा। दैट पॉलीगॉन इज नोन एज रेगुलर पॉलीगॉन। नोट कर लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं रेगुलर पॉलीगॉन्स क्या है। अ पॉलीगॉन हैविंग लेंथ ऑफ साइड्स आर इक्वल, जिसमें जितनी भी साइड हो सब क्या हो, आपस में इक्वल हो। एंड मेजर ऑफ एंगल्स आर आल्सो इक्वल, और सभी एंगल का मेजर भी सेम हो, तो ऐसे पॉलीगॉन्स को बोलेंगे रेगुलर पॉलीगॉन। तो आप लोगों ने ट्रायंगल में पढ़ा होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसमें सभी साइड्स और एंगल इक्वल होते हैं, तो वो क्या रेगुलर पॉलीगॉन का एग्जाम्पल है, ठीक है। रेगुलर ट्रायंगल बोलेंगे उसको, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलेंगे। तो अगर फॉर एग्जाम्पल लिखना चाहें आप तो क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये क्या है, रेगुलर पॉलीगॉन का एग्जाम्पल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हो गए। क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, स्क्वायर। स्क्वायर की सभी साइड्स इक्वल होती हैं एंड ईच एंगल राइट एंगल होता है, तो वहाँ भी एंगल इक्वल, साइड इक्वल, तो उसे बोलते हैं स्क्वायर। तो स्क्वायर भी क्या है, रेगुलर पॉलीगॉन का एग्जाम्पल है, स्क्वायर्स। इसके बाद बात करते हैं, उसके बाद पेंटागन आपको मिलेगा। पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन। अब यहाँ पे नेमिंग अलग से कोई नेमिंग नहीं है, कोई स्पेशल नेम नहीं है, केवल आपको लगा देना आगे रेगुलर। अब आगे बोलते हैं रेगुलर पेंटागन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रेगुलर पेंटागन। ऐसे क्या बोलेंगे, रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेप्टागन, ऐसे आप लिख सकते हैं। तो एग्जाम्पल है रेगुलर पॉलीगॉन्स के। समझ में आ गई बात। अब बात करते हैं, पॉलीगॉन्स को समझ लिए हैं तो अब कैसे बताएंगे कि 2 पॉलीगॉन कॉन्ग्रेंट हैं। हाउ कैन वी से दैट 2 पॉलीगॉन्स आर कॉन्ग्रेंट। इसके लिए कंडीशन ये होता है, कोई भी पॉलीगॉन हो, 2 पॉलीगॉन कॉन्ग्रेंट तब होंगे जब दोनों के साइड करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हों और करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हों, तब कहेंगे उसको कॉन्ग्रेंट पॉलीगॉन्स। तो नेक्स्ट हम लोग नोट करते हैं कॉन्ग्रेंट पॉलीगॉन्स क्या होते हैं। 2 पॉलीगॉन्स हैविंग सेम नंबर ऑफ साइड्स। पहले तो क्या होना चाहिए, जो पॉलीगॉन कंपेयर कर रहे हो उसकी नंबर ऑफ साइड्स इक्वल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, नंबर ऑफ साइड्स इक्वल, फर्स्ट थिंग। उसके बाद तब आपको चेक करना है कॉन्ग्रेंट है या सिमिलर है, ठीक है। तो आर सेट टू बी कॉन्ग्रेंट। अगर 2 पॉलीगॉन हैं, दोनों में नंबर ऑफ साइड्स सेम है, मीन्स या ट्रायंगल कंपेयर करेंगे, 2 ट्रायंगल, 2 क्वाड्रिलेटरल या 2 पेंटागन, अलग अलग कंपेयर नहीं करना है। इफ़ कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन है द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। सेकेंड है द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। सिंपल सा है। 2 polygons are said to be congruent if they have same number of sides. Then there is 2 conditions. First one is corresponding angles are equal. Second one is sides are equal. ये है congruent होने की क्राइटेरिया, ये है। तो सेकेंड वन इज
व्हाट आर सिमिलर पॉलीगॉन्स, इसको देखते हैं। तो बोलेंगे टू पॉलीगॉन्स हैविंग सेम नंबर ऑफ साइड्स। पहली बात तो कंपेयर कैसे करेंगे, सेम नंबर ऑफ साइड्स होना मस्ट है, चाहे आपको चेक करना हो कॉन्ग्रुएंट पॉलीगॉन्स या सिमिलर पॉलीगॉन्स। आर सेड टू बी सिमिलर, सिमिलर कब बोलेंगे, दो कंडीशन यहाँ भी है। फर्स्ट वन इज द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, सेकेंड वन इज द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। यहाँ पे इक्वल नहीं बोला गया है, साइड्स आर इन द सेम रेशियो, इसी को बोलते हैं साइड्स आर प्रोपोर्शनल भी बोलते हैं। साइड्स आर इन द सेम रेशियो या प्रोपोर्शनल आप लोग सीखे होंगे। सपोज कर लो किसी ट्रायंगल की साइड है ए, ट्रायंगल फर्स्ट की साइड क्या है ए, ट्रायंगल सेकंड की साइड है बी। तो क्वेश्चन इसमें क्या बोल रहा है, पहली बात तो एंगल्स इक्वल हों, ठीक है। सेकंड बोल रहा है साइड्स आर प्रोपोर्शनल, इसी को बोलते हैं प्रोपोर्शनल। ए इज प्रोपोर्शनल टू बी, आप फिजिक्स में इसको पढ़े होंगे, ए इज प्रोपोर्शनल टू बी, ऐसे लिखिए। यह बोला गया है इन द सेम रेशियो मीन्स ए अपॉन बी, जो भी आप साइड लेंगे उसका रेशियो कांस्टेंट आएगा इन द सेम रेशियो। अब ये क्या होता है प्रोपोर्शनल, मीन्स अगर आप ए इज इक्वल टू लिखना चाहें कोई नंबर यहाँ लिखते हैं के इज इक्वल टू बी, जहाँ पे क्या क्या होता है, के कोई कांस्टेंट होता है। बात समझ आ रहा है। तो यहाँ पे के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मतलब ए इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू 3b, ए इज इक्वल टू बी भी हो सकता है। जब ए इज इक्वल टू बी होगा तो क्या बन जाएगा, कॉन्ग्रुएंट। ए इज इक्वल टू बी होने का मतलब क्या हो गया, साइड्स आर इक्वल, तो साइड्स आर इक्वल तो क्या हो जाएगा, वो कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, ठीक है। साइड्स आर नॉट इक्वल तो क्या होगा, सिमिलर होगा। रेशियो में हो बस, साइड्स का रेशियो फिक्स हो या साइड्स क्या हो, प्रोपोर्शनल हो, एक ही बात होती है, ठीक है। मैंने यहाँ पे समझा दिया है, अभी आप फिगर से भी समझोगे, क्वेश्चन में समझ जाओगे आप। तो क्या समझ में आई, हम लोगों ने पढ़ा है सिमिलर फिगर, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, सिमिलर पॉलीगॉन्स एंड कॉन्ग्रुएंट पॉलीगॉन्स। अब दोनों में सिमिलरिटी क्या है, डिफरेंस क्या है, इसको समझते हैं। तो अगर यहाँ पे देखें, यहीं से कंपेयर कर लें पॉलीगॉन से ही, इसमें बोला गया दोनों में एंगल सेम है, एंगल्स आर इक्वल। सेकंड केस में डिफरेंस है। कॉन्ग्रुएंट क्या बोलता है, हमें एंगल भी सेम चाहिए, साइड भी सेम चाहिए। सिमिलर क्या बोलता है, हमें एंगल सेम चाहिए, साइड प्रोपोर्शनल चाहिए, 2 टाइम्स हो, 3 टाइम्स हो, 1/2 टाइम्स हो, 0.5 टाइम्स हो, कैसे भी हो, एक प्रोपोर्शनलिटी में हो साइड्स, ठीक है, ये इसको चाहिए। इसका मतलब हो गया ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर। कैसे, देखिए मैंने जहाँ पे के की वैल्यू अगर यहाँ पे 1 पुट कर दो, क्या मिलता है आपको, ए इज इक्वल टू बी, मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, साइड्स आर इक्वल। तो साइड्स आर इक्वल हो क्या आता है, कॉन्ग्रुएंट, मीन्स ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट है तो सिमिलर कन्फर्म होगा, 100% होगा। बट ऑल सिमिलर फिगर्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, सभी सिमिलर कॉन्ग्रुएंट नहीं होते हैं, हो भी सकते हैं। इट मीन्स सिमिलर फिगर्स मे और मे नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, जब रेशियो क्या हो, 1 हो जाए, साइड्स का रेशियो 1 हो जाए, या एक साइड दूसरे का 1 टाइम मीन्स इक्वल हो जाए, तब क्या बन जाएगा, जो सिमिलर फिगर है वो कॉन्ग्रुएंट बन जाएगा। तो ये 2 पॉइंट भी हम लोग नोट कर लेते हैं। तो नोट कर लेंगे, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर ऑलवेज सिमिलर, बट इसका उल्टा सिमिलर फिगर्स मे और मे नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट हो भी सकते हैं, नहीं भी, बट कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर ऑलवेज सिमिलर। नाउ नोट डाउन सम एग्जांपल्स ऑफ सिमिलर फिगर्स। तो सिमिलर फिगर्स का पहला एग्जांपल होता है लाइन सेगमेंट्स आर सिमिलर। अगर आप लाइन सेगमेंट ट्राई कर लो, कितने भी हमेशा क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, बिकॉज इनका शेप सेम है। साइज मीन्स लेंथ कम ज़्यादा हो सकता है। सपोज करो अगर ये 8 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, तो साइज में डिफरेंस है, बट शेप एक जैसा है। तो लाइन सेगमेंट्स आर ऑलवेज सिमिलर फिगर्स। सेकेंड, सर्कल्स आर सिमिलर। अभी पीछे बात हुई थी, सर्कल आप किसी भी रेडियस का ड्रा कर दो, ये सब क्या होंगे, सिमिलर होंगे, देखने में एक जैसे होंगे। एंड थर्ड वन इज रेगुलर पॉलीगॉन्स। लाइन सेगमेंट्स हो गया, सर्कल्स, रेगुलर पॉलीगॉन्स अभी बात किए थे, इसमें क्या क्या आता है, रेगुलर पॉलीगॉन्स आर सिमिलर, दैट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, स्क्वायर्स, रेगुलर पेंटागन्स, रेगुलर हेक्सागन्स, all these type of figures are similar. Now students, we are going to solve exercise 6.1. Let us solve question number 1. Question number 1 is fill in the blanks. Statement given है, fill करना है, और आगे ऑप्शन भी गिवन है, हम लोग बिना ऑप्शन के भी फिल कर सकते हैं। तो पहला क्या है, ऑल सर्कल्स आर, यहाँ पे ऑप्शन है सिमिलर कॉन्ग्रुएंट। तो अभी हम लोग सीखे थे
ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? ऑल सर्कल्स ऑफ सेम रेडियाई, तब होगा कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? सिमिलर। ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, अभी बात हुई थी। ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, अभी पीछे हम लोग सीखे हैं सिमिलर। ऑल फिल इन द ब्लैंक। ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो ट्रायंगल में कौन सा होता है सिमिलर? इक्विलैटरल ट्रायंगल, रेगुलर पॉलीगॉन, ध्यान में है। इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर ऑलवेज। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया। फोर्थ क्या है जो हमें लोग डिफाइन किए थे अभी सिमिलर पॉलीगॉन्स को, वही लिखा गया है। टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर आर साइड्स आर सिमिलर इफ। सिमिलर कब होंगे? दो कंडीशन होती है। पहले क्या होती है? देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, आप फर्स्ट से बोलोगे इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। एंड सेकंड क्या होता है? देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, या प्रोपोर्शनल भी बोलता है। तो यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन में प्रोपोर्शनल, तो आप वही नोट कर लें, प्रोपोर्शनल। इज दैट क्लियर? तो डिफिनेशन थी सिमिलर पॉलीगन्स का। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2, गिव 2 डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ। पहला बोल रहा है सिमिलर फिगर्स के 2 एग्जाम्पल दीजिए और नॉन सिमिलर के भी 2 एग्जाम्पल दीजिए। तो सिमिलर फिगर एग्जाम्पल देना हो, मैं पहला दे रहा हूँ, अभी आपने ऊपर लिखा है। सिमिलर फिगर क्या होगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, स्क्वायर्स या रेगुलर पेंटागन्स, ये सब क्या है? सिमिलर फिगर के एग्जाम्पल्स हैं। तो नोट कर लें, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, सिमिलर का एग्जाम्पल हो गया। एक और दे दो, सेकंड दे दीजिए, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, ये सिमिलर का हो गया। अब बोल रहा है नॉन सिमिलर। नॉन सिमिलर मीन्स कुछ ऐसा कर दीजिए सिमिलर ना होने पाए। अब यहाँ पे ले दीजिए एक ट्रायंगल एक क्वाड्रिलेटरल, कभी भी सिमिलर नहीं हो सकता है। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ, पेयर बना रहा हूँ, अ ट्रायंगल एंड अ क्वाड्रिलेटरल, या स्क्वायर ही लिख दो, अ स्क्वायर। ये क्या है? ये नॉन सिमिलर फिगर का एग्जाम्पल है। ट्रायंगल और स्क्वायर कभी सिमिलर किसी भी जन्म में नहीं हो सकते हैं। बी एग्जाम्पल लिख दीजिए, अ पेंटागन, पेंटागन एंड एन ऑक्टागन। पेंटागन और ऑक्टागन भी सिमिलर नहीं होंगे। क्यों? साइड्स से, इसमें देखिए 3 कंडीशन होती है मेनली, एक इसी में छुपी रहती है, सेम नंबर ऑफ साइड्स। तो देख लो, पहली बात तो यही गड़बड़ है। ट्रायंगल में 3 साइड्स, स्क्वायर में 4 साइड्स, कभी भी सिमिलर नहीं हो सकते। सेकंड में देखिए, पेंटागन में 5 साइड्स, ऑक्टागन में 8 साइड्स, कभी भी सिमिलर नहीं हो सकते। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग फिगर्स आर सिमिलर और नॉट। बताना ये फिगर्स सिमिलर है कि नहीं। तो पहले बात देखिए, नंबर ऑफ साइड सेम है कि नहीं। तो यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4, मीन्स ये क्वाड्रिलेटरल है। तो क्वेश्चन में यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल ही लिखा है, बट मैंने चेंज किया है। इससे आपको चेक करो पहले क्या, नंबर ऑफ साइड्स। तो नंबर ऑफ साइड्स सेम है, मीन्स बोथ आर क्वाड्रिलेटरल्स, नो प्रॉब्लम। अब चेक करना है एंगल्स इक्वल है कि नहीं और साइड्स रेशियो में है कि नहीं, दोनों होना चाहिए तभी ये सिमिलर होगा। ठीक है, तो पहले मैं साइड चेक कर ले रहा हूँ। फर्स्ट क्या चेक करने वाला हूँ? द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स। अगर मैं निकालूँ यहाँ पे SP/AD, ध्यान देंगे यहाँ पे SP/AD, तो क्या मिलेगा? 1.5/3। ये 1.5, ये 3 है, तो कितना मिल जाएगा? ये 1/2। 1.5 जा क्या होता है 3, 1/2 मिल गया। ऐसे निकालें PQ/AB। देखिए ये भी सेम ही लिखा है, 1.5 सेंटीमीटर अपान 3 सेंटीमीटर, तो कितना मिल जाएगा? 1/2। सिमिलरली अगर आप फाइंड करेंगे सिमिलरली, तो आपको मिलेगा, ये हो गया RQ या QR/BC इज इक्वल टू, ये भी 1/2 आ जाएगा। और लास्ट में जो आएगा SR/DC, ये भी क्या आ जाएगा? 1/2। अगर निकालेंगे तो आप, क्योंकि सेम वैल्यू है 1/5/3, तो 1/2 हो जाएगा। तो फाइनली क्या मिल रहा है, आप देख रहे हैं साइड्स आर इन द सेम रेशो। करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो सेम है, क्या आ रहा है? 1:2, 1:2, 1:2 आ रहा है।
इसका मतलब हो गया साइड्स आर इन द सेम रेशो, ठीक है, या साइड्स आर प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं आप, साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो एक कंडीशन तो सही है इसमें, सिमिलर होने के लिए एक कंडीशन तो टिक मार्क सही हो गया है। सेकंड चेक करना है एंगल, एंगल इक्वल है कि नहीं। तो यहाँ पे फोटो देखो, इसके फोटो में 90 बना हुआ है, इसमें कहीं 90 नहीं बना है, मीन्स कोई भी एंगल इसमें 90 नहीं है। बट सेकंड कंडीशन क्या है, एंगल्स मस्ट बी इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होना चाहिए। तो सेकंड में क्या होगा, एंगल P इज नॉट इक्वल टू एंगल A, ये तो हो गया, इज नॉट इक्वल टू एंगल A। ऐसे बात करें, एंगल Q इज नॉट इक्वल टू एंगल B, एंगल B 90 है बट यहाँ पे 90 नहीं है, बात समझ में आई। ऐसे एंगल R इज नॉट इक्वल टू एंगल C एंड एंगल S इज नॉट इक्वल टू एंगल D, इक्वल नहीं है। इसका मतलब हो गया करेस्पॉन्डिंग, यहाँ भी करेस्पॉन्डिंग वर्ड यूज कर लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। करेस्पॉन्डिंग साइड्स, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल, यहीं पे सब गड़बड़ हो गया, आर नॉट इक्वल। तो दोनों कंडीशन यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रही है, इसलिए क्या है, दीज क्वाड्रिलेटरल्स आर नॉट सिमिलर। तो फाइनली नोट कर लेंगे, हेंस क्वाड्रिलेटरल्स PQRS एंड ABCD आर नॉट सिमिलर, PQRS एंड ABCD आर नॉट सिमिलर।